Good morning, everyone. Today we will learn about state and their capital of India. ओके तो ये एक इजी टर्म में हम आपको बताएंगे कि कैपिटल्स आप किस तरीके से इजी मेथड से लर्न कर सकते हैं। जैसे कि पहले दिया हुआ है हमें कि फर्स्ट में कि जम्मू कश्मीर में दिया है कि जम्मू कश्मीर की दो कैपिटल होती हैं, एक श्रीनगर और एक जम्मू। श्रीनगर होती है समर में और जम्मू होती है जो विंटर्स में होती है, यानी सर्दी के मौसम में। तो समर शुरू होता है हमारा ऐसे, तो ऐसे जब समर समर शुरू होता है और श्रीनगर की स्पेलिंग भी ऐसे शुरू होती है। तो आप इस तरीके से ये आपस में इसको कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं कि समर के टाइम में श्रीनगर होती है और सर्दी के समय में जम्मू होती है। इसके बाद आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश को आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश की होती है शिमला। तो इसको हम एक संधि विच्छेद आपने देखा होगा, हिंदी में पढ़ते हैं सभी बच्चे कि हिमाचल को हम हिम प्लस आंचल कह सकते हैं। ओके, तो हिम प्लस आंचल, इसी तरीके से शिमला को शिम प्लस ला कह सकते हैं। तो शिम और हिम, इस चीज़ से इसका कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, हिम का और शिम का, और इससे हम हिमाचल प्रदेश की शिमला को याद रखेंगे। इसके बाद आया पंजाब और हरियाणा। पंजाब हरियाणा में दोनों का देखो सेम ही कैपिटल होती है जो कि चंडीगढ़ है। तो दोनों स्टेट इस तरह की हो गई कि दोनों की कैपिटल सेम हो गई, तो हम इस तरीके से इसको भी याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट में आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड की होती है देहरादून। देहरादून जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा बिग सिटी है। ओके, बिग सिटी है तो इसीलिए देहरादून को ही वहाँ की कैपिटल बनाया गया है। उसके बाद आता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल होती है लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, हमारे जितने भी स्टेट हैं हमारे इंडिया के अंदर, तो उनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वो उत्तर प्रदेश के अंदर है, जिसकी कैपिटल क्या है, वो लखनऊ है। इसके बाद आ गया हमारा बिहार। बिहार की कैपिटल पटना होती है। तो पटना अपने आप में एक लार्जेस्ट सिटी भी है, और साथ में आप इस तरह से कर सकते हैं कि बिहार, बिहार में लास्ट में हार की स्पेलिंग आती है और ये आता है पटना। तो पटना पे अगर आप पटना को हिंदी में लिखेंगे तो उसके ऊपर ई की मात्रा लगा देंगे तो वो एक पीटना की उससे बन जाता है। तो ये कि आपको एक कोऑर्डिनेशन बनाने वाली बात है कि बिहार हार के साथ अगर हार किसी ने किसी का चुरा लिया या कुछ भी इस तरह से हो गया तो वो पीटना वाली स्थिति हो जाती है उसकी। अब नेक्स्ट आ गया हमारा पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल की होती है कोलकाता। तो पश्चिमी बंगाल कोलकाता का जो फेमस स्वीट डिश है वो रसगुल्ला होता है, तो उससे हम इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद हमारा आया झारखंड। झारखंड की होती है रांची। ओके, तो आप झारखंड को रांची एक दो बार पढ़ेंगे तो लर्न हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है उड़ीसा। उड़ीसा की होती है भुवनेश्वर। ओके, उड़ीसा की क्या है, वो है भुवनेश्वर। फिर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की आती है रायपुर। छत्तीसगढ़ की रायपुर। छत्तीसगढ़ में आप देखते हैं कि छत्तीस को मतलब हिंदी में देखा जाए तो वो 36 इंग्लिश में बोलते हैं। अब रायपुर को हम लिखेंगे तो हिंदी में तो वो आगे की तरफ आप नंबर देखेंगे तो वो 21 आता है लिखा हुआ एक तरीके से रे आ करके। तो 21 36 का उसका कॉम्बिनेशन आप करो कोऑर्डिनेशन, तो आपको वो लगेगा कि हाँ छत्तीसगढ़ रायपुर होती है। मध्य प्रदेश की होती है भोपाल। तो मध्य प्रदेश की भोपाल होती है, तो मध्य प्रदेश मिड में आ रहा है भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश जब मिड में आ रहा है तो उसकी कैपिटल भोपाल है। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। फिर आया राजस्थान। राजस्थान की जयपुर होती है। जयपुर के किले वगैरह हम लोग देखने के लिए जाते ही हैं। जब भी कोई आउटिंग के लिए आप कहीं जाएंगे तो वो अगर आप राजस्थान गए हैं तो वहाँ पे जयपुर के किले देखेंगे। इसके बाद आता है गुजरात। गुजरात की होती है गांधीनगर। गुजरात की गांधीनगर है। तो गुजरात इस टाइम पे हमारा, आप ये देखें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। मोदी जी जो है गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और अब उनकी अपोजिशन में जो है वो कौन है, वो गांधी परिवार है। अपोजिशन पार्टी गांधी परिवार की है मेनली। तो आप इससे कोऑर्डिनेशन लगा सकते हैं कि गुजरात का गांधीनगर। ओके, इसी तरह से महाराष्ट्र का हो गया मुंबई। महाराष्ट्र का मुंबई से ये तो सबको ही पता रहता है कि वहाँ पे फिल्म सिटी है, तो उससे आप याद रख सकते हैं। फिर आया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना तेलंगाना जो है ये एक नया स्टेट बनाया गया है, ये सबको पता है। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की हैदराबाद है, और 10 साल के बाद में आंध्र प्रदेश की अमरावती हो जाएगी इसकी कैपिटल। अभी फ़िलहाल हैदराबाद है। ओके, फिर इसके बाद आया कर्नाटक। कर्नाटक की जो है वो है बेंगलोर। तो कर्नाटक की बेंगलोर है, तो बेंगलोर का आपको पता है कि वहाँ पे आईटी सेक्टर जॉब का बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आप कर्नाटक को बेंगलोर से कोऑर्डिनेशन लग के आईटी का कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आया हमारा गोवा। गोवा का होता है पणजी, जो कि गोवा जो है सबसे स्मॉलेस्ट हमारा स्टेट है, तो इसलिए हम इसको याद रख सकते हैं कि सबसे छोटा है। आप मैप में भी देखेंगे
तो सबसे छोटा स्टेट है ये। फिर तमिलनाडु का आया है चेन्नई, तो तमिलनाडु चेन्नई से आप याद रख सकते हैं कि वहाँ पे साउथ की फिल्म सिटी है। इसी तरह से आया केरल, केरल का होता है हमारा तिरुवनंतपुरम। ओके, तो केरल का तिरुवनंतपुरम है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि केरल में जो है साक्षरता यानी कि पढ़े लिखे लोगों की जो संख्या है वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो केरल की कैपिटल हमारी तिरुवनंतपुरम होती है। इसी तरह से आया फिर सिक्किम, सिक्किम की आ गई गंगटोक। ठीक है, तो सिक्किम की गंगटोक से आप लगा सकते हैं कि सिक्किम, सिक्किम में आता है लास्ट में कम और गंगटोक में आता है टोक। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि सिक्किम में, कि सिक्किम यानी कि आपको कम टोकना चाहिए किसी को भी, टोका टाकी ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए किसी के ऊपर, तो सिक्किम की गंगटोक आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ऐसी आई असम की, हमारी आती है दिसपुर। तो असम जो है चाय के लिए फेमस है। असम जो हमारा जो स्टेट है, तो वहाँ पे चाय के, उससे आप इसको याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आया हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है ईटानगर, तो ये आप याद रख सकते हैं कि लास्ट पहले स्टार्टिंग में इसमें ईटानगर, ईंट आ रहा है, तो ईंट से आप याद रख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश ईंटों का नगर। एक याद रखने वाली ये बस से एक आपको कोऑर्डिनेशन बता रहे हैं। नागालैंड की होती है कोहिमा, नागालैंड की कोहिमा याद रख सकते हैं कि नागों से कुछ रिलेशन करके आप कोहिमा इसको लर्न कर सकते हैं। इसी तरीके से है मणिपुर, मणिपुर की है इम्फाल। मणिपुर, इम्फाल से आप रख सकते हैं कि मणिपुर में मणि हो गई, और इम्फाल यानी कि फॉल के अंदर मणि को रखा गया है छुपा के, या किसी भी तरीके से आप ये एक कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं। फिर इसी तरह से आया मिजोरम, मिजोरम की होती है आइजोल। मिजोरम की आइजोल होती है, तो आप ये देख सकते हैं कि मिजोरम में लास्ट में रम आता है, तो अगर कोई रम किससे रिलेटेड होती है, एक तरह की ड्रिंक्स जो होती है उससे होता है, तो रम के अगर इस चीज़ के कोई चक्कर में पड़ जाता है तो वो एक तरह के जाल में फंस जाता है, आइजॉल आ जाता है उसका, आइजॉल। इसी तरीके से आइजॉल में आप जाल का यूज़ कर सकते हैं कि रम से रिलेटेड जाल। त्रिपुरा की अगरतला होती है, त्रिपुरा यानी तीन, त्रिपुरा, ओके, तीन जो है अगरतला, तो तल्ला से होती है कि फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, इस तरह तल्ला होता है, पहले की लैंग्वेज में तल्ला कहते थे कि पहला तल्ला दूसरा तल्ला, तो आप तल्ला और त्रिपुरा को इस तरीके से अगरतला याद रख सकते हैं। मेघालय की होती है फिर शिलोंग। तो मेघ क्या हो गया, मेघ हो गई एक तरह की वर्षा यानी बारिश, तो आप मेघ को शिलोंग लॉन्ग से यूज़ कर सकते हैं कि अगर बारिश होती है तो हमें लॉन्ग लॉन्ग जंप लगा के निकलना पड़ता है, नेचुरल सी है। तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेशन बताया गया है कि किसी को भी बच्चे को, अगर किसी को भी हमें याद नहीं रह पाती हैं स्टेट्स के कैपिटल्स, तो आप इस तरीके से इन्हें लर्न कर सकते हैं। ओके, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।